आज हम आए हैं ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये एशिया का सबसे बड़ा ऊँट अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंदर ऊँटों का रखरखाव किया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ये आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपको ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर लेकर चलते हैं। टिकट लेने के बाद हमने कैमल रिसर्च सेंटर के अंदर प्रवेश किया और सामने सबसे पहले सुस्वागतम का बोर्ड आपको दिखाई देगा और साथ में एनआरसीसी का एक बोर्ड भी आपको दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बिल्डिंग एक बनी हुई है बाईं तरफ, जो कि कैमल म्यूज़ियम है। हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ये सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर कैमल मिल्क से बने प्रोडक्ट्स दर्शाए गए हैं और साथ में ये ऊँट की हड्डियों से बने हुए प्रोडक्ट्स दर्शाए गए हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं और ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं जो ऊँट के चमड़े और हड्डियों से बनाए गए हैं। ये ऊँट के बालों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए, ये ऊँट के स्किन से बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लास्क, और ये ऊँट के ऊपर जो रखा जाता है वो सामान दर्शाया गया है। ये देखिए, ये सारे ऊँट के चमड़े से बने हुए आर्टिकल्स हैं। उष्ट चर्म उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ कैमल स्किन। दो थूई वाले ऊँट के बाल रखे गए थे और ये चारा जो ऊँट का होता है उसको दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ से एनआरसीसी का कैंपस शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं, बड़ा खुला सा है। मोटे पाइप से, या कह सकते हैं कि वायर से, बड़ा अच्छा एक स्कल्पचर बनाया गया है। ये परिसर के अंदर एक हर्बल गार्डन तैयार किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को उगाया जाता है और उनका रखरखाव किया जाता है। ये गार्डन बहुत खुला और विस्तृत है। ये 3 टायर सिल्वी पास्चर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय सिल्वी चरागाह प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें मेनली 3 पौधों यानी कि नीम, सहजन और नेपियर पर आधारित ये प्रणाली होती है और इसको इनके आधार पर ही विकसित किया जाता है और इनसे ही ऊँटों का चारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। और ये देखिए आप, सिंचाई की कितनी अच्छी व्यवस्था संस्थान की तरफ से की गई है, जिसमें टपका प्रणाली सिंचाई वगैरह अच्छी तरह से दर्शाई गई। ये आप देख सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह का योगदान इस संस्थान को क्या था उसके बारे में बताया गया है। Hailed from the royal Rajput family of Bikaner estate and was brother to Dongar Singh, whom he succeeded on 16th December 1888. Ruled the princely state of Bikaner from 1888 to 1943. उनके पिताजी का नाम महाराजा श्री लाल सिंह जी था और माता का नाम श्री चंद्रावती जी था। यहाँ आप देखिए कि जैसे ऊँटों के लिए अलग अलग बाड़े जो कि ज़रूरत के अनुसार तैयार किए गए हैं और काफ़ी खुले खुले और हवादार हैं, जहाँ ऊँट आसानी से विचरण कर सकते हैं। अलग अलग नस्लों के ऊँट आपको दिखाई देंगे और कई तरह से उनका वर्गीकरण करके उनको अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। कि देखिए, जैसे महाशय हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाउ आर यू? संस्थान की डेयरी टेक्नोलॉजी एंड
प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए कैक्टस गार्डन है। यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के कैक्टस को उगाया गया है। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरती से इसका रखरखाव किया गया है। देखिए ये ऊँट की किसी दूसरी प्रजाति का फोटो आप देख सकते हैं। ये जो पीछे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है कैमल रिसर्च सेंटर का। यहाँ पर सारा ऑफिस का काम, ऑफिसेस सेंटर के यहाँ पर है। ये संस्थान की तरफ से एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से लगभग पूरे संस्थान का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। देखिए, इसे आप सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं या फोटोग्राफी पॉइंट कह सकते हैं।